गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे यह भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। प्लीज अपने शरीर को डुलाओ, हिलाओ। ये जो आपके थुथले निकले हुए हैं ना लड़कों को, लड़कियों के निकले हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। आप लोग एक बार ईमानदारी से अपने पेट के बाजू में हाथ लगाओ, इधर इधर एक बार लगाओ। ये जो आपके थुथले निकले हुए हैं ना बेटा, ये थुथले आपके दिमाग को क्या करते हैं? आधी एनर्जी तो यही खा जाते हैं। तो प्लीज आप इन थुथलों से बाहर निकलो। कैसे निकलोगे? इन थुथलों से बाहर निकलने का सिंपल तरीका है, रस्सी कूदो। रस्सी कूदो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जिस वक्त रस्सी कूदोगे, ये आपके थुथले जो है ना, ये वाले, ये एकदम कूद कूद के आप खुद से देखना है, ऐसे जब आप करते हो, आप स्किपिंग करते हो, इस तरह से यूं करके स्किपिंग करते हो ना, तो वो स्किपिंग क्या करती है? आपके जो ये थुथले आए पड़े हैं, ये जो मांस का हार्ड मांस यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, वो मांस बेसिकली क्या होगा? वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली आपको ये आलस का कारण भी है। आपके दिमाग में ये जो अनकॉन्शियसनेस है ना, उसका कारण ये आपका फैट है, ये थुथलपन है। तो प्लीज आप इसको रिड्यूस करो। कई बच्चे तो बस सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, अपने आप को हिला ले तो मजा ले। अरे आप कब भागना शुरू करो, थोड़ा बहुत भागो, थोड़ी बहुत स्किपिंग करो, डोले शोले रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा भागो तो सही। आपके थुथले ठीक हो, आप थोड़ी स्किपिंग तो करो, साइड के जो मांस लटक रहा है वो ठीक हो, गाल लटक रहे कई लोगों के तो घर पे बैठ बैठ के हैं फ्री का खाना खा रहे, तो कम से कम आप उसको ठीक करो। जस्ट गो वॉक। नहीं, कितने लोग हैं जो सुबह सुबह, ईमानदारी से बताना, आधे घंटे वॉक करके आते हैं? बहुत कम लोग हैं। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं, उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं, और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।